मैं आरा प्रताप सिंह और मैं बिट्स पिलानी से हूँ और मेरे साथ है ओम शुभम पति जो कि आईआईटी बीएचयू से है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके नाम के नीचे भी। ओके, सो अब ऐसा है कि हम दोनों आपके पास क्यों आए हैं, किस कारण से हैं, आपको थंबनेल और टाइटल समझ में आ चुका होगा। मेन चीज़ ये है कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। सो बेसिकली क्या है कि कोटा में एक कोचिंग था रेजोनेंस, उसके अंदर एक जायज़ बैच करके हुआ करता है जहाँ पे ऐसे पूरे कंट्री से 25 बच्चे होते हैं जो कि ऐसे ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन करके आते हैं या फिर जो थोड़े बाकियों से अच्छा एग्ज़ाम करके आते हैं। तो उनका एक बैच बनता है, तो उसमें हम दोनों मिले थे साथ में, ठीक है। और हमारा पूरा बैच ऐसे 25 लोगों का था, सब कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेजेस में है लकीली, एंड लाइक उनकी मेहनत थी और कोचिंग ने भी हमारे ऊपर बहुत मेहनत करी थी, ठीक है। सो अब क्योंकि सब अपने अपने कॉलेज पहुंच चुके हैं, सो हमने सोचा कि भाई अब इट्स टाइम की जो हमने सीखा वो लोगों को थोड़ा बताया जाए, क्योंकि सब कोई वहाँ नहीं है, बट क्यों ना उस नॉलेज को जो हमने वहाँ एक्वायर करा सब सब तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। कुछ हम आपको सिखाएं, कुछ आप हमको सिखाओ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये चीज़ शुरू करी। अब इससे पहले मैं बिटसेट के लिए लोगों को बहुत गाइड करता था, बिटसेट में बहुत लोगों को बताया भी है, बहुत लोग बिट्स आ भी गए। बट मैंने सोचा इस चीज़ को, इस फैमिली को एक्सटेंड करके बिट से आगे जेई तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मैंने जानबूझ के एक आईआईटी के बच्चे को लिया कि भाई मैं बिट्स में हूँ तो बिट्स के बच्चे ज़्यादा मेरे को रिलेट कर पा रहे हैं, बट क्यों ना एक आईआईटी से जिसने जेई मेंस और एडवांस बहुत अच्छा करा होगा। जैसे कि मैं आपको अगर ओम शुभम पति को इंट्रोड्यूस करूँ, इसको मैं ओएसपी बुलाता हूँ, तो हो सकता है आगे मैं ओएसपी बोलना शुरू कर दूँ बीच में। तो ओएसपी का क्या था, जेई मेंस मेरे एक 800 थी, 800, एंड इसकी एडवांस रैंक थी 830। एंड अभी ये आपके पास क्यों आ गया है, क्योंकि भाई इसका प्लेसमेंट हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट में। तो अब इसके पास बिल्कुल फ्री टाइम है कि फोर्थ ईयर हो चुका है, प्लेसमेंट हो चुकी है, तो बस एग्जाम्स वगैरह देता है और अपना टाइम फ्री है। तो ये अपना टाइम जो है बहुत वैल्यूएबल इसका टाइम है ना, वो आपको दे सकता है, तो आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए हम पहले शुरू करते हैं। तो भाई ओएस पे कुछ कहना चाहते हो जेई मेंस के रिलेटेड कुछ? तो जेई मीन्स वैसे तो इंजीनियर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं हम्म। उनके लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स होता है उनकी 11th 12th की जो दो साल की मेहनत हो या जो ड्रॉप हो तो 3 साल की मेहनत हो उसको दिखाने का मेजर प्लेटफॉर्म ये है मेंस और एडवांस जो है। और एडवांस देने के लिए मेंस एक लाइक बेसिक चीज़ है भाई मेंस क्वालिफाई करके जाना होता है एडवांस देने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है मेंस क्योंकि उससे ढेर सारे कॉलेजेस में एडमिशन अपॉर्चुनिटीज ओपन होते हैं प्लस एडवांस के लिए भी अगर जाना चाहो तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज मेंस से ही होके जाती है। तो मेंस इम्पोर्टेंट एग्जाम है नो डाउट, ठीक है। और उसके लिए लाइक बहुत लोग प्रिपेयर करते हैं, बहुतों का होता है बहुतों का नहीं होता है, बट लाइक मेंस इज अ वेरी या इम्पोर्टेंट एग्जाम जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ पे होता है नो डाउट। एंड इससे तुम्हारा बेस बनता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं तो मेंस वाला नहीं, एडवांस वाला बच्चा हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। तुमको अगर मेंस नहीं हाँ आ रहा तो तुम एडवांस के लिए अचानक से जंप नहीं कर सकते। बहुत रेयर कुछ लोग होते होंगे जो कि 90% लाते होंगे और सीधा जाके जे एडवांस में अंडर 1000 रैंक ले आते होंगे। मैं कह, एक्सेप्शन हर जगह है, बट अगर जनरल पर्सपेक्टिव की तुम बात करो तो बेसिक्स तुम्हारा मेन से बन जाता है। उस बेसिक्स को तुमको और शार्पन अप करना होता है और पॉलिश करना होता है, ताकि तुम एडवांस के लिए और क्रिटिकली डीपली सोच सको क्वेश्चंस को लेके, एंड ताकि तुम्हारा एडवांस अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो मेंस तो तुमको स्किप नहीं करना होता, उसके लिए मेहनत करनी होती है। तो हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि भाई हर एक सब्जेक्ट का क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए एक जनरल स्टूडेंट का। तो शुरू करते हैं फिजिक्स से। तो भाई ओम शुभमपति, तुमने फिजिक्स के लिए कैसे करा होगा, एंड लाइक अब तुम जो बच्चे हैं 25 में देने वाले 2025 में, उनके लिए फिजिक्स के बारे में क्या बताना चाहोगे? तो फिजिक्स में मैं ऐसे इन जनरल ये चीज़ तो बोलना चाहिए कि चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो उनके लिए जब मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एनसीईआरटी इज नोन एज इट्स बाइबल है ना। एनसीईआरटी फॉर फिजिक्स और केमिस्ट्री फॉर वेरी स्पेसिफिक कि तेरे को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए मेंस मेन स्पेसिफिक और भी ज़्यादा है ना। क्योंकि जिस तरीके से अपन एनटी का पैटर्न देखते हैं कि विथ टाइम एनटीए धीरे धीरे थ्योरेटिकल टॉपिक्स के ऊपर भी धीरे धीरे फोकस कर रहा है कि वो लाइंस पे खेलता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी पूरी की पूरी पता होनी चाहिए। प्लस एडवांस जैसे क्वेश्चंस थोड़े एक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और एक एनटीए जेई मेंस लेवल का एक क्वेश्चन होता है, तो लेवल पता चल जाता है। जो बंदे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता है कि लेवल क्या है। तो फिजिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स हमारे 11वीं और 12वीं के
उस पे मेंस लेवल के जो क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें फॉर्मूला लगती है, तो उन ट्रिक्स, उन फॉर्मूलाज को याद करना फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पे टाइम काफी कम खर्चा होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है जो अपन फिजिक्स के लिए चाहिए होती है। और उसके अलावा चलो फिजिक्स तो ये हो गया एनसीईआरटी, सेम गोज विद आई गेस केमिस्ट्री भी। तो केमिस्ट्री के लिए तुम क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि केमिस्ट्री बहुत टाइम कम लगता है एंड तुम स्कोर ज़्यादा कर पाते हो। अगर तुम्हारा केमिस्ट्री अच्छा है उसी केस में फिर तुम्हारा फिजिक्स और मैथ्स अच्छा हो पाएगा, क्योंकि तुमको टाइम चाहिए मैथ फिजिक्स के लिए, जो कि तुमको केमिस्ट्री ला के ही देगा। हाँ, केमिस्ट्री मोर ऑफ लाइक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मान सकते हैं, ऑल्दो केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो लाइक बहुत स्पीड होती है उसके लिए। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हें हर रिएक्शंस याद होनी चाहिए, है ना। लाइक अगर ये रिएक्शन है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, या अगर ये प्रोडक्ट है तो क्या रिएक्शन हो सकती है ना। ये चीज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। तो जितनी अच्छी तरीके से याद कर सको, और बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एनसीईआरटी के रिएक्शंस है वो तो याद होने ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई कोचिंग करते हो या कोई साइड ट्यूशन या जो भी करते हो, या कोई साइड बुक्स फॉलो करते हो, उस पर एक्स्ट्रा अगर कुछ लिखा हो तो दैट्स अच्छी बात है। बट एनसीईआरटी की जो चीज़ें हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंटली याद होनी चाहिए, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। फिजिकल में जो टॉपिक्स होते हैं वो लाइक मोस्टली लोगों को आती है कि जिनकी मैथ्स फिजिक्स स्ट्रांग होती है उनकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है ना। तो उनके लिए भी न्यूमेरिकल्स वगैरह उसके करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो जो बेटर अपन कर सकते हैं वहाँ पे कि याद कर करके अपन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। फिजिकल केमिस्ट्री तो प्रैक्टिस कर करके इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो जितनी न्यूमेरिकल लगाने वाले सवाल है ना, तो न्यूमेरिकल वाले सवाल, अब एक चीज ये बोल सकती कि एनसीईआरटी की बैक क्वेश्चन, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की बैक क्वेश्चंस बहुत अच्छी है ना। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी है, सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री बैक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वहाँ पे। और वो मेंस लेवल टाइप से स्टैंडर्ड वाले सवाल भी है ना, तो वो करना भी जरूरी है। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अब आते हैं एक जो बचा हुआ सब्जेक्ट है, लास्ट में मैथ्स आता है, ठीक है। अब मैथ्स के लिए जो मेन चीज़ है, एक तो मैथ्स मेरा फेवरेट था। तेरा क्या फेवरेट था भाई उस टाइम पे? तेरा फिजिक्स था आई गेस। मैथ्स, तेरा भी मैथ्स था ना? मेरा हाँ तो भाई लाइक फिजिक्स से मुझे बहुत डर लगता है। हम मेरा मैथ्स तो वो था स्वीट स्पॉट हाँ कि लाइक भाई हाँ मैथ्स तो मैं कर लूँ। हम दोनों ने आरएमओ निकाला हुआ था ना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो हम दोनों ने आरएमओ निकाला था, हमारे को ऐसे मैथ से अलग प्यार था, तो हम लाइक बिकॉज ऑफ आरएमओ हाँ हम लोग वहाँ थे जैज बैच में, ठीक है। लाइक आरएमओ एक ओलंपियाड होता है, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो बेसिकली हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर था मैथ्स को लेके। तो देखो मैथ्स का ऐसा है भाई कि क्या क्या अब कोई मतलब अगर कोई भी जेई का स्टूडेंट होगा ना, वो भी इंजीनियरिंग इस उम्मीद से लेता है कि मतलब इस लिए लेता है कि कि मैथ्स इसका है मैथ्स के लिए या सॉफ्ट कॉर्नर है। जिसका मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं होगा वो इंजीनियरिंग लेगा ही क्यों? बाद में जाके उसकी मैथ्स किस क्या क्या हो जाता है उसका वो बात की बात है। बट मैथ्स उसका सॉफ्ट कॉर्नर मतलब स्वीट कॉर्नर, स्वीट स्पॉट तो रहता है उसका या लाइक मेरा भी मैथ्स जेई को मेंस लेके। में अच्छा रैंक आ पाया, क्योंकि भाई मेरा बाकी सब तो खराब था, बट मैथ्स सबका खराब होता है, मेरा अच्छा था, तो मेरे मैथ्स में हमेशा नंबर आ जाते थे। तो जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, तो वो चीज़ है यार। तो मैथ्स के लिए क्या है कि तुमको सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो मैथ्स तुमसे चाहता है? प्रैक्टिस। अगर तुम मैथ्स में टाइम डिवोट करना चाहते हो भाई, जितना तुम एग्जाम से पहले टाइम डिवोट करोगे ना, उतना ही तुमको रिवॉर्डिंग होता है। इट्स लाइक कि तुम जितना स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हो, जितना मेहनत करो एग्जाम से पहले, यू विल सी द रिजल्ट इन लाइक एग्जाम में तुम ऐसे देखो क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व हो जा रहा है। इन मैथ्स से तुमको कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। एंड जनरली ये देखा गया है कि जिसका मैथ्स अच्छा होता है उसका बाकी दोनों सब्जेक्ट अच्छा जाता है, ठीक है। एक्चुअली तो मैथ्स के लिए तो क्या बोलेगा लोगों को? तो मैथ्स एज सच बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है। जैसे मैथ्स कॉलेज लेवल पे मैथ्स होती है, आरएमओ लेवल पे, इनमो लेवल पे मैथ्स होती है, और एक जेई की मैथ्स होती है। तो जेई की मैथ्स एक ऐसी टाइप की मैथ्स है ना जहाँ पे क्वेश्चंस काफी रिपीटेड टाइप के रहते हैं। तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा तुम क्वेश्चंस देखोगे, जितना ज्यादा तुम क्वेश्चंस लगाओगे, हाथ बैठने लगता है। क्वेश्चन देख के ऐसा समझ आने लगता है कि इस पे ये अप्रोच लग सकती है। और क्वेश्चंस मेंस के लेवल पे तो बहुत रिपीटेड होते हैं कि इस टॉपिक के, इस पैटर्न के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे इतना सोचना नहीं पड़ता। जितने ज्यादा सवाल बनाओगे वो बेस्ट है। मैथ्स के लिए तो ये बनाते जाओ। वही। और मैथ्स में ऐसा है कि तुम भाई सोचोगे ना कि बस रीडिंग कर दिया, दिन भर में 3 वीडियोस देख गए तुम वन शॉट्स के, दैट इज फॉर दोज जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, इनको बस
थोड़ा सा सीखना है, ठीक है। बट अगर तुमको मैथ सही में सीखना है बिल्कुल डीपली कि तुम एडवांस हो जेई मेन से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, क्योंकि विथ टाइम लेवल बढ़ते जा रहा है, उसके लिए तुमको देखना अगर 1 घंटा है तो तुमको उसके लिए सॉल्व 4 घंटा करना पड़ेगा। 1:4 का रेशियो लेके चलोगे तभी मैथ सीख पाओगे। केमिस्ट्री में थोड़ा समझ में आता है कि देख लिया तुमने कॉन्सेप्ट तो समझ गए तुम, बट मैथ्स के लिए तुमको 1:4 का रेशियो लेके चलना पड़ेगा, जितना पढ़ा उससे 4 गुना ज़्यादा सॉल्व करा, क्योंकि मैथ्स करके ही आता है, देख के नहीं आएगा, वैसा चीज़ है। अब ऐसा है कि तुमको तीनों, एग्जैक्टली। हाँ। मैथ्स और फिजिक्स में ये चीज है ना कि भले ही तेरे को वो चीज मान ली तूने देखा भी ना हो ना, हम्म। बट जब तू उसको खुद से पेन और पेपर लेके ड्राइव करता है या कोई वो उस टॉपिक का सवाल सॉल्व करता है, तेरे को वो चीज फार बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है रादर देन अगर कोई दूसरा उसको समझा दे। एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा फायदा होता है अगर क्वेश्चन खुद से बनाओ तो क्वेश्चन एंड करने का बहुत ज्यादा वही, इंपॉर्टेंस होता है रादर देन शॉर्ट से वीडियोस देखना। एंड यूट्यूब वगैरह पे आजकल तुम देखोगे तो भाई ऐसे तुमको 10,000 वीडियोस मिल जाएंगे टिक्स के लिए, टिप्स के लिए। बट भाई हमने जो तैयारी करी है बिल्कुल वो वाली ऑफलाइन तैयारी करी है बढ़िया से एकदम, कलम कॉपी घिस घिस की कॉपियाँ ख़त्म कर करके। और बहुत स्ट्रिक्ट था हमारा मैनेजमेंट हमारे ऊपर, क्योंकि लाइक हम लोग ऐसे सो कॉल्ड टॉप बैच में थे उधर, तो हमारे कॉपी चेक होते थे, होमवर्क चेक होता था कि कितना होमवर्क किया किसी ने, और टीचर हमें ज़मीन में बैठा देता था अगर हमने होमवर्क नहीं करा होता था उस टाइम। तो वो चीज़ तुमको खुद के लिए स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके चीज़ें रिजल्ट दिखाना शुरू करेंगी। अगर तुम सोचोगे कि हाँ भाई ठीक है, एक टैब में वन शॉट देख लिया, दूसरे टैब में तुमने कुछ तो ऐसे ब्लॉग देखना शुरू कर दिया, कोई भी रैंडम तुमने वीडियोस देखना शुरू कर दिया, डिस्ट्रैक्शन भाई तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तुम्हारा पेपर आने वाला है 22 जनवरी से, तुम्हारा पेपर शुरू हो जाएगा, मैक्सिमम 40 से 50 दिन बचे हुए तुम्हारे लिए। तो अब तो तुमको बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन छोड़ के भाई एक यूट्यूब पे वीडियोस देखो, वही जो तुम्हारे काम आए, जैसे तुम किसी का वन शॉट देख रहे हो या कुछ देख रहे हो, वरना बिल्कुल त्याग दो भाई फ़ोन वोन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर तुमको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, कोई बगल में नया टैब नहीं खोल सकते तुम उधर। तो वो बहुत बेसिक सी चीज़ है, तुमको वो ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है कि भाई अब हम लोग इस चैनल पे शुरू कर दिया मैंने ये वीडियो बनाना, धीरे धीरे करके हमारे बैच में जो बाकी लोग हैं जिनने हमसे भी अच्छा करा हुआ है जेई मेंस में, ठीक है, उनको भी धीरे धीरे आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, ताकि वो आपको बता पाए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। किसी का अगर अंडर 100 रैंक आया तो उसको भी लाएंगे, किसी का अंडर 500 रैंक लाया उसको भी लाएंगे, क्योंकि ऐसे हमारे पीयर्स थे ना जिनने ऐसे बहुत अच्छा लाइफ में करा, एंड अभी भी वो अच्छा कर रहे हैं। किसी की पैकेज 1 करोड़ की लग गई, किसी की 50 लाख की, किसी की 70 लाख की। तो हम आपको उन लोगों से मिलाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको अनस्क्रिप्टेड सा वीडियो दे, ताकि आपको समझ में आए कि भाई ठीक है एग्जैक्टली लोग कैसे होते हैं जो कि अच्छा नंबर लाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के पंख लगे होते हैं, हमारे आपके बीच से ही लोग जाते हैं उठ के, जो बिल्कुल मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो कि जाके उठ के मेहनत करते हैं, कलम कॉपी घिसते हैं, और ताकि बाद में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, आईआईटी जाते हैं, टीयर 1 कॉलेजेस बिट्स वगैरह जाते हैं, और पढ़ के फिर प्लेसमेंट लेके निकल जाते हैं। वो चीज़ है। इसके लिए हमने क्या किया है, हमने सोचा है एक छोटी सी चीज़ करने का। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है जिसके अंदर अभी मैं हूँ, ओएसपी है, अभी तक लिंक मैंने किसी को भेजा नहीं है। अभी ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा, उसको क्लिक करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसके उस ग्रुप में ना क्या होगा, हम अपने पीयर्स को भी जोड़ेंगे जो कि एडमिन के रूप में उस ग्रुप में आपको दिख जाएंगे, जो कि हमारे साथ ही हमारे बैचेज होंगे, जो कि आपको गाइड करने के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी रैंडम इंसान को जोड़ देंगे जिसको पता ही ना होगा क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो होगा, तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि मैं और ओएसपी आपके साथ पर्सनली ऐसे गाइडेंस पे रहे कि भाई ठीक है, आपको जब भी डाउट हो तो आपके साथ बात कर ले, क्योंकि जेई मेंस इज़ नॉट अबाउट जस्ट एकेडमिक एग्जाम। बहुत मेंटल ब्रेकडाउन आता है बीच बीच में कि भाई मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से वो नहीं हो रहा है। तुम बिल्कुल मन करता है हर 10 दिन में कि भाई तैयारी छोड़ दूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले दोस्त तो क्या एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूँ। उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देख के लगता है कि भाई क्या ही फोमो हो रहा है मुझे, क्या ही कर रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ों को भी डील करना एक जेई प्रिपरेशन का पार्ट होता है, तुम उसको अलग नहीं कर सकते। तो वो मेंटल ब्रेकडाउन एंड वो चीज़ें कैसे झेलनी होती है वो भी हम आपको बता सकते हैं। भाई ऑनेस्टली हमारे को तो फ़ोन ही छीन लिया था, वी आर नॉट अलाउड टू यूज स्मार्टफोन्स, ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट था सही हमारे बात है। ऊपर। तो वो चीज़ें हैं, बट चलो अब तो तुम घर पे हो या जहाँ भी हो तुम्हारे पास फ़ोन का एक्सेस है, बट उसके बाद भी तुमको कैसे उन चीज़ों को टैकल करना है, कैसे कुछ दिनों के लिए इन प्रेशर्स को झेलना है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो अगर इस जर्नी में आप चाहते हो कि हम आपके साथ रहें, ऐसे पर्सनल लेवल पे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहें, आपके एक फ़ोन दूर रहें, लाइक जस्ट यू कैन कॉल अस एनी टाइम कि भैया ये दिक्कत आ रही है हमें, अगर तुमको वो चीज़ें करनी है, इफ़ यू वांट अस टू टॉक टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, कभी कभी ऐसे वीक में एक बार पेरेंट्स से तुम्हारे बात कर लिया कि भाई कैसी चल रही है आपके घर पे तैयारी एंड एवरीथिंग, तो वो चीज़ों के लिए आप एक गूगल फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म भर सकते हो। एक प्रोग्राम जो है हमारा जेई काउंसलिंग का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके थ्रू हम आप तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट द ओनली वे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको हम बताएंगे, बट टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो मैनेज करना मुश्किल होगा, तो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाएगा अगर आपने वो गूगल फॉर्म भरा है तो, ये चीज़ रहेगी,
ठीक है। इसके अलावा भाई अब प्रिपरेशन का टाइम आ चुका है, तो अच्छे से तैयारी के साथ लग जाओ। और तुम कुछ कहना चाहते हो? समय काफी कम बचा है वैसे, 50 दिन जो बता रहे हो, 50 दिन में अब वो है घड़ी मोमेंट कि अब मेहनत ही करना एकमात्र उपाय, और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। एकदम जी जान लगा दो, फोड़ डालो भाई। ऑल द बेस्ट। एंड वी आर विथ यू। कुछ भी डाउट होगा रहो भाई, कमेंट करना शुरू कर दो इस वीडियो पे कि जो तुमको दिक्कत आ रही है, किसी सब्जेक्ट पे तुमको अलग से डिटेल ज्ञान चाहिए। हम लोग यार, हमारा किस्मत अच्छा है, या हमारी लाइक किस्मत ही कह लो कि हमारे पीयर्स इतने अच्छे हैं ना। कोई आईआईटी बॉम्बे में, कोई दिल्ली में है, कोई गुवाहाटी में है, कोई बीएचयू में है, कोई बिट्स में है, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में है। तो वो चीज़ें हम अब सबका एक्सेस ला के आपको देंगे, और क्योंकि सब हमारे दोस्त हैं तो हमें पता है कि भाई कितना चिल है। जैसे कि अभी ओएसपी और मैं इतने साथ में, लाइक हम हमारा कमरा बगल बगल में था। लाइक मेरा शायद 413 था, तेरा 414 था, ऐसा। तो हमारा वो बॉन्डिंग है, तो वो बॉन्डिंग आपको आसानी से गाइड कर पाएगा कि भाई ठीक है कैसे क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि हमको कुछ बनावटी नहीं बोलना है। एंड हमको चाहते हैं, हमारा यूएसपी यही होना चाहिए कि भाई ओरिजिनलिटी दो, बच्चों को सपने मत बेचो। क्योंकि मेरे को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो यूट्यूब पे सपने बेचते हैं कि भाई ये कर लो कि ये हो जाएगा। भाई वी लिटरली लाइक हेट दैट, क्योंकि हमें पता है वो चीज़ें बनावटी होती हैं। तो वो चीज़ें इसके साथ भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ा लंबा हो गया बट ठीक है, आगे से थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे से आपको कोई भी अगर हम वीडियोस लाएं आपसे रिलेटेड तो आपको तुरंत पहुंच जाए। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइस।